इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस। अब इसमें खूब आपने सुना होगा हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, और हम आपको बताएंगे हेपेटाइटिस डी एंड हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में शायद सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो कुछ बता रहे हैं ये कुछ नया होगा आपके लिए, तो इसको भी समझने की कोशिश करें। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, डी और ई। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई, दो हेपेटाइटिस जो हैं ये लिवर के एक्यूट डिसऑर्डर्स हैं, यानी बहुत जल्दी होने वाली दो हेपेटाइटिस हैं। ये वाटर बॉर्न होती हैं, यानी हमारे कंटेमिनेटेड खान पान की वजह से लिवर में जो हेपेटाइटिस होती है वो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई होती है। सेल्फ लिमिटिंग होती हैं और यदि जल्दी से होती हैं तो जल्दी से ठीक भी होती हैं, यानी ये हमारी वाटर बॉर्न या कंटेमिनेटेड फूड लेने से होने वाली जो हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई। ठीक है। हेपेटाइटिस बी एक वायरल हेपेटाइटिस है, क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है। और कैसे होता है, ये इन्फेक्टेड जो पेशेंट हैं उनके बॉडी फ्लूइड किसी भी तरीके से स्वस्थ व्यक्ति में, चाहे वो ब्लड के कंटेमिनेशन से, ब्लड के एक्सचेंज से, या फिर सेक्सुअल जो संबंध हैं उनसे, या किसी भी तरीके से यदि इन्फेक्टेड शरीर का बॉडी फ्लूइड एक स्वस्थ शरीर में जाता है तो वहाँ पर हेपेटाइटिस बी होता है। इसी तरीके से हेपेटाइटिस सी भी सेम उसी तरीके से हमारे बॉडी फ्लूइड के थ्रू ही ट्रांसफ़र होता है। बॉडी फ्लूइड का मतलब जो सलाइवा नहीं, बॉडी फ्लूइड का मतलब ब्लड, ब्लड प्लाज्मा और सेक्सुअल एक्ट के द्वारा जो फ्लूइड ट्रांसफ़र होते हैं उसके थ्रू हम इन दोनों हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का स्प्रेड होता है। और जहाँ तक हेपेटाइटिस डी है, सबसे खतरनाक हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस डी, आज तक कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं। किसको होता है? ये हमेशा जिस पेशेंट को हेपेटाइटिस डी यदि पाया जाता है तो उस पेशेंट को पहले से हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी रहा होता है। हेपेटाइटिस बी यदि पेशेंट को है तो उसको हेपेटाइटिस डी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और बहुत ही खतरनाक, आज तक कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है हेपेटाइटिस डी के लिए। तो सबसे खतरनाक हमारे पास जो लिवर डिजीज़ है वो हेपेटाइटिस डी है। तो इस तरीके से ये इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस हो गए, और हम कभी चर्चा करेंगे हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के बारे में, विस्तृत चर्चा करेंगे, तब हम आपको इनके जो मैकेनिज्म के बारे में बताएंगे। और इस तरीके से ये इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस के बारे में मैं समझता हूँ कि मोटी मोटी जानकारी होगी।